Good morning, my dear students. I'm Rajneesh Kumar. Today I'm going to teach to all of you English grammar. According to your syllabus, your book, English grammar, your first lesson is noun, but I have decided that I teach to all of you etymology. The other name of etymology is parts of a speech, and I hope you all have already known about it. It is second part of English grammar. However, you also have to write and remember it. So let's start to read. Words are divided into different kinds or classes called parts of a speech according to their use. That is, according to the work they do in sentence. The parts of a speech are 8 in number. वर्ड्स को जो है विभिन्न प्रकार के क्लासेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, इन सभी के एंड अकॉर्डिंग टू वर्क, इन सभी को देखते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है 8 काइंड्स में डिवाइडेड किया गया है. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, fourth verb, fifth adverb, and sixth preposition, seventh conjunction, eighth interjection. And if someone asks to all of you the definition of parts of speech means etymology, then you also have to say that it is second part of grammar, and we describe about word in this part, means parts of a speech. So now let's start to read according to your syllabus. Your first lesson is noun. As you also can see here, a noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling, or a thought. In other words, the name of anything is called a noun. Means नाउन एक ऐसा शब्द है जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति का नाम, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और थॉट, ये सब आते हैं. अगर दूसरे शब्द में बात की जाए तो दुनिया के किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. So your first noun is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. Example: Rahul is a nice boy. Taj Mahal is in Agra. Here you also have read that proper noun, यह जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग का नाम होता है. जैसे राहुल इज़ अ नाइस बॉय. यहाँ पे राहुल की बात की जा रही है कि राहुल एक सुंदर, नाइस, अच्छा लड़का है. तो इस तरह से जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली राहुल की बात की जा रही है, तो राहुल जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और यहाँ पे ताजमहल की बात की जा रही है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ताजमहल जो है प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. आगे है सेकेंड कॉमन नाउन. इट इज़ अ नेम given in common to every person or thing of the same classes or kinds. Example: Ramesh is a handsome boy. इसमें क्या होता है कि कोई भी नाम जो होता है वो एवरी पर्सन या थिंग्स का जो भी का होता है, उन सभी का जो है क्लास और काइंड जो होता है वो सेम होता है. जैसे रमेश इज़ अ हैंडसम बॉय मीन्स हियर इज बॉय. यहाँ पे जो है बॉय क्लास की बात की जा रही है,
तो इस तरह से जो है बॉय यहाँ पे जो है आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, मीन्स जाति का, मतलब कि ऐसा नाउन जिसमें किसी जाति की बोध की जाए, एक ही क्लास के और एक ही काइंड्स के। जैसे मैं बॉय का बात कर दिया तो गर्ल्स का भी बात कर सकता हूँ, मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। ये सब के सब एक सेम क्लास के जाति हैं जो कि कॉमन नाउन कहलाते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। A noun that stands for a collection or group of person or things is known as collective noun. कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा नाउन होता है जिसमें जो है एक कलेक्शन और ग्रुप की बात की जाती है, वो भी किसका, तो पर्सन का हो या थिंग्स का हो, और इसको जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं, एक समूह। फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, यहाँ पे जो है शिप्स का जो कलेक्शन होता है, झुंड होता है, उसका समूह जो होता है उसको हम लोग फ्लीट बुलाते हैं। यानी कि फ्लीट और ये हर्ड और फ्लीट जो है ये कलेक्टिव नाउन है। समूहवाचक संज्ञा मीन्स इसका मतलब ही होता है कि किसी समूह की बोध की जाए, किसी ग्रुप की मतलब की बात की जाए, जैसे हर्ड, फ्लीट। आफ्टर देन abstract noun, the name of things which cannot be touched and cannot be seen but can only be thought about or felt are known as abstract noun. abstract noun एक ऐसा नाउन होता है जिसको जो हम लोग मतलब कि टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट हम सभी जो है उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ट्रूथ, सच्चाई, ब्यूटी, सुंदरता, इसको हम लोग जो है सिर्फ महसूस कर पाते हैं, सच्चाई को और ब्यूटीज़ को, लेकिन वास्तव में इसको हम लोग टच और देख नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग चाइल्डहुड भी ले सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, etc. And last is material noun, a noun which denotes a matter of substance of which things are made is called material noun. Example wood, iron, gold, cloth, etc. Material noun means होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मैटर ऑफ सब्सटेंस की बात की जाती है, जो कि मीन्स द्रव्य की बात की जाती है। इसमें मापने तौलने की बात की जाती है। जितने भी मापने और तौलने वाली चीज़ें होती हैं वो सब के सब मेटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे वुड, आयरन, गोल्ड, क्लॉथ, etc. ये सब के सब जो है आपको जो है मेटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। आप एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हो, जैसे ऑयल। If we read according to modern English grammar, then there are three kinds of noun. First is proper noun, and second is countable noun, third is uncountable noun. You also have read here about proper noun, and after that second is countable noun. Countable nouns that can be counted with a number are called countable nouns. ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जिसको जो है सिर्फ काउंट कर पाते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी को जो है हम लोग काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे अ बुक, फोर मैंगोज, इन सभी को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी काउंट होने वाले नाम होंगे, नाउन्स होंगे, वो सब के सब काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन
that cannot be counted are called as uncountable noun are qualified by word that signifies amount or materials, and abstract nouns are uncountable nouns। मीन्स कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसको जो है हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। उसको जो है हम लोग वर्ड्स के द्वारा सिग्निफाई करते हैं उसके अमाउंट को। और ये मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है जो भी फीलिंग्स आते हैं, जो भी आपके इमोशंस आते हैं, सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल में जो भी आपके मटेरियल्स आते हैं, मैटर्स आते हैं, वो सब के सब जो है अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस तरह से जो है ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। दैट्स इट।